स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुकसोनिक पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों को बताया कि ताकत बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर, हमारे अवचेतन मन में छुपी होती है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जादुई चाबी है जो आपके सपनों के बंद दरवाजों को खोल सकती है। आज की कहानी में हम मिलेंगे आरव से, एक साधारण युवक जो अपनी सोच और अवचेतन की शक्ति से असाधारण बन जाता है। हर मोड़ पर संघर्ष, हर अध्याय में सीख और अंत में एक नई शुरुआत। तो चलिए सुनते हैं, महसूस करते हैं और एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। शुरुआत करते हैं बुकसोने के साथ, जहां किताबें बोलती हैं। अध्यक्ष 1, आशा की पहली किरण। आरव की जिंदगी की दिशा हमेशा किसी न किसी रास्ते पर मुड़ती रही थी, पर वो कभी नहीं जान पाया कि उसे क्या चाहिए। वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन हर बार वो असफल हो जाता। उसकी जिंदगी में कोई स्थिरता नहीं थी और उसकी मनोस्थिति निराश और हताश थी। वो सोचता था कि शायद उसकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है या फिर उसे अपनी असफलताओं से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। यही वो समय था जब उसने खुद को पूरी तरह से खोया हुआ महसूस किया। लेकिन एक दिन उसे इंटरनेट पर एक वीडियो मिला जो पूरी तरह से उसकी सोच को बदलने वाला था। उस वीडियो में बताया गया था कि क्या होगा अगर मैं अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करूं। यह सवाल उसके मन में गूंजता रहा। उसने महसूस किया कि अगर वह अपने अवचेतन मन को समझ सके और उसे सही दिशा में मोड़े तो शायद वह अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ ला सकता है। वो ये सोचने लगा कि क्या यह सच में संभव है, क्या वह भी अपनी जिंदगी को बदल सकता है। मुख्य संदेश, अवचेतन मन के अंदर असीमित शक्ति है। अगर हम इसे नियंत्रित कर सकें तो हमारी जिंदगी में बदलाव संभव है। अध्यक्ष 2, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना। आरव के मन में अब यह विश्वास गहरे तक बैठ चुका था कि अगर वो अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में बदल सके तो वो अपनी जिंदगी में सुधार ला सकता है। शुरुआत में उसे यह रास्ता कठिन लगा क्योंकि उसकी आदतें और विश्वास पूरी तरह से नकारात्मक थे, लेकिन उसने ठान लिया कि वो इस यात्रा को शुरू करेगा। उसने अपने जीवन में सकारात्मक सोच को जगह दी और आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश की। वो जानता था कि ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अब वो अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करने का निर्णय ले चुका था। उसने पहले कदम के रूप में ध्यान और प्रार्थना को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। पहले दिन ही उसने महसूस किया कि उसकी सोच में थोड़ा बदलाव आ रहा है। उसकी सोच अब थोड़ी अधिक शांत और सकारात्मक होती जा रही थी। उसे समझ में आया कि यदि वो अपनी मानसिकता को बदल सकता है तो उसकी जिंदगी भी बदल सकती है। ये एक शुरुआत थी और आरव जानता था कि अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मुख्य संदेश, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में बदलने से जीवन में बदलाव आ सकता है। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की ताकत को समझना जरूरी है। अध्यक्ष 3, सकारात्मकता की ताकत। आरव के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब वो सकारात्मक सोच के सिद्धांतों को पूरी तरह से अपनाता है। वो ये समझता है कि उसके विचार ही उसकी वास्तविकता को बनाते हैं। अब वो जानता था कि उसका अवचेतन मन हमेशा उसकी मानसिकता के अनुसार काम करता है और जो वो सोचता है वही उसकी जिंदगी में घटित होता है। उसने धीरे धीरे नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से बाहर किया और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना शुरू किया। अब आरव ने अपने जीवन में छोटी छोटी आदतें बदलने की शुरुआत की। वो सुबह उठते ही अपने मन में सकारात्मक विचारों का बीज बोता। उसने बुरी आदतों को छोड़ दिया और नए स्वस्थ आदतों की शुरुआत की। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसे महसूस होने लगा कि जीवन में बदलाव लाना
अब ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसने ये समझा कि यदि हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। मुख्य संदेश: सकारात्मक सोच से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अध्यक्ष 4: आत्मविश्वास का निर्माण। अब आरव जानता था कि आत्मविश्वास सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसने आत्मविश्वास के निर्माण पर जोर दिया। आरव ने अपने अवचेतन मन में विश्वास बढ़ाने के लिए आत्म प्रेरणा का सहारा लिया। उसने हर दिन खुद को सकारात्मक विचारों से प्रेरित किया और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ विश्वास रखा। पहले वो डर और असमर्थता महसूस करता था, लेकिन अब वो जानता था कि आत्मविश्वास ही उसे किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देगा। आरव ने महसूस किया कि जितना वो खुद पर विश्वास करता गया, उतनी ही उसकी समस्याओं का समाधान सरल होता गया। जब उसने अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ा तो सारी मुश्किलें आसानी से हल होने लगी। ये अध्याय आरव के आत्मविश्वास के निर्माण की कहानी को बताता है, जिसमें उसने न केवल अपने अवचेतन मन को नियंत्रित किया, बल्कि खुद पर विश्वास करने की शक्ति भी पाई। मुख्य संदेश: आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमारी राह आसान हो जाती है। अध्यक्ष 5: ध्यान और दृश्यता, विजुअलाइजेशन। आरव ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, ध्यान और दृश्यता, विजुअलाइजेशन। उसने समझा कि अगर वह अपने लक्ष्यों को मानसिक रूप से स्पष्ट रूप से देखे तो अवचेतन मन उन्हें वास्तविकता मानकर उन्हें साकार करेगा। वो अब रोज अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने चित्रित करता। ये प्रक्रिया आरव के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई। हर दिन वो अपने सपनों को अपनी आंखों में देखता, महसूस करता और साकार करने का प्रयास करता। धीरे धीरे उसे अपने लक्ष्यों के प्रति एक नई तरह की ऊर्जा महसूस होने लगी। अब वो जानता था कि दृश्यता केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली उपकरण है जो उसे अपने सपनों के करीब लाता है। मुख्य संदेश: ध्यान और दृश्यता से हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। अवचेतन मन को उस दृश्यता को वास्तविकता मानने की शक्ति होती है। अध्यक्ष 6: अवचेतन मन की चिकित्सा क्षमता। अब आरव ने अपनी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण समझ हासिल की। अवचेतन मन केवल मानसिक और भावनात्मक समस्याओं को नहीं, बल्कि शारीरिक बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। उसे ये एहसास हुआ कि उसका अवचेतन मन उसकी शारीरिक स्थिति पर भी प्रभाव डाल सकता है। आरव को अपने शरीर के भीतर छिपी हुई ताकत का एहसास हुआ और उसने महसूस किया कि उसके मानसिक विश्वास और विचारों की शक्ति उसके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। वो अब किसी भी प्रकार के मानसिक या शारीरिक दर्द से जूझने के बजाय उन्हें अवचेतन मन के साथ ठीक करने की कोशिश करता। उसने खुद को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करना शुरू किया और धीरे धीरे वो अपनी शारीरिक समस्याओं से मुक्त होने लगा। उसका आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति अब बहुत मजबूत हो चुकी थी। वो जानता था कि उसका अवचेतन मन उसे स्वस्थ और खुशहाल जीवन की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। ये अध्याय बताता है कि कैसे अवचेतन मन का सही उपयोग शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। आरव ने अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग किया और उसे जीवन की नई दिशा दी। मुख्य संदेश: अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए किया जा सकता है। विश्वास और सकारात्मक विचारों से शरीर और मस्तिष्क को सही दिशा में प्रोग्राम किया जा सकता है। अध्यक्ष 7: जीवन में संतुलन लाना। आरव अब ये समझ चुका था कि अवचेतन मन का सही उपयोग केवल सफलता प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाने के लिए भी किया जा सकता है। वो अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक और करियर जीवन में संतुलन लाने के लिए उस शक्ति का उपयोग करता है। अब उसे ये समझ में आ गया कि संतुलित जीवन ही सही मायने में समृद्ध जीवन होता है और वो अपने अवचेतन मन के द्वारा ये संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है।
आरव ने अपनी सोच को और अधिक सकारात्मक और स्थिर बनाने के लिए ध्यान और आत्मविश्वास को अपनी दिनचर्या में स्थान दिया। उसके रिश्ते अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे और उसका करियर भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचने लगा। अब वो जीवन को एक नया दृष्टिकोण से देखता था। उसे ये समझ में आ चुका था कि जब हम अपने जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित रखते हैं तो वो न केवल खुशहाल बनता है बल्कि उसमें सफलता भी स्वाभाविक रूप से आती है। मुख्य संदेश: अवचेतन मन का सही उपयोग जीवन में संतुलन लाने के लिए किया जा सकता है। अगर हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और करियर जीवन में संतुलन बनाए रखें तो सफलता और सुख स्वाभाविक रूप से हमारे पास आते हैं। अध्यक्ष 8: पूर्ण आत्मनिर्भरता और सफलता की ओर कदम। ये अध्याय आरव के जीवन के सबसे प्रेरणादायक और शक्तिशाली बदलाव को दर्शाता है। अब वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका था। उसकी सफलता केवल उसकी सोच पर निर्भर थी। अब वो जानता था कि वो किसी भी मुश्किल को अपने अवचेतन मन की शक्ति से पार कर सकता है। आरव ने आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पाया जो उसने कभी चाहा था। आत्मविश्वास, सफलता, खुशियां और संतुलन। आरव ने समझा कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में है। उसकी सोच अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो खुद पर विश्वास करता था और जानता था कि वो हर चुनौती का सामना कर सकता है। वो अब जानता था कि कोई भी सपना असंभव नहीं है यदि हम उसे अपने अवचेतन मन से सही दिशा में प्रोग्राम करें। अब आरव को ये एहसास हुआ कि उसकी यात्रा केवल उसकी खुद की जिंदगी को बदलने की नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बदलने की थी। मुख्य संदेश: आत्मनिर्भरता और सफलता की कुंजी हमारे विचारों और अवचेतन मन में है। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में प्रोग्राम करें तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अध्यक्ष 9: अंतर्निहित संदेश और जीवन में बदलाव। अब आरव अपने जीवन में जो कुछ भी सीख चुका था उसे दुनिया के साथ साझा करना चाहता था। उसने महसूस किया कि उसका अवचेतन मन उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो अब दूसरों को भी ये संदेश देना चाहता था कि अगर वे अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो वे अपनी जिंदगी में कोई भी बदलाव ला सकते हैं। उसने ये समझा कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की वास्तविकता को बनाते हैं और हम अपनी सोच को बदलकर अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। आरव ने अब दूसरों को यह सिखाना शुरू किया कि वे अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़कर अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। उसने ये समझाया कि किसी भी प्रकार की मुश्किल या चुनौती से बाहर निकलने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है सही मानसिकता। अंत में आरव का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो जानता था कि जब हम अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में कोई भी बदलाव ला सकते हैं। मुख्य संदेश: हमारे विचार ही हमारे जीवन की वास्तविकता को बनाते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो हम किसी भी प्रकार का बदलाव अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। समाप्ति: जीवन की नई शुरुआत। आरव की यात्रा अब पूरी हो चुकी थी लेकिन उसका संदेश अभी भी जिंदगी के हर पहलू में लागू किया जा सकता है। उसने ये सीखा था कि अपनी सोच को नियंत्रित करने से हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जैसे ही आरव ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था वैसे ही हम भी अपनी सोच को सही दिशा में मोड़कर अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आरव की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि अगर हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझें और उसे सही दिशा में मोड़े तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। मुख्य संदेश: जिंदगी में बदलाव लाने की सबसे बड़ी कुंजी है अपनी सोच को नियंत्रित करना और उसे सही दिशा में मोड़ना। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आरव की यात्रा ने आपको अपनी जिंदगी पर सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो एक छोटा सा कदम आपके समर्थन का बड़ा प्रतीक बन सकता है। लाइक करें,
ताकि हमें पता चले कि हमारी मेहनत आपके दिल तक पहुंची। कमेंट करें, बताइए आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया जब आपने अपनी सोच से सब कुछ बदल दिया। शेयर करें किसी एक दोस्त के साथ जो इस वक्त अंधेरे में है, ताकि ये वीडियो उसकी रोशनी बन सके। और हां, सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल बुक सोनिक को, जहां हर किताब एक नई जिंदगी की कहानी बनती है। याद रखिए, आपके एक क्लिक से किसी की जिंदगी बदल सकती है।